हर इंसान को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। अब 10 इंद्रियों में कौन सी सबसे खतरनाक वाली इंद्रियां हैं? कुछ कौन कौन सी? सबसे पहले ये आंख। ये आंखें होती हैं तो ये तो अच्छा ही अच्छा देखना चाहती हैं। बुरे का नंबर आए तो ये आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। दूसरी है नासिका, तो ये तो सुंदर सुगंध मांगती है। और तीसरी है जिह्वा, ये सबसे खतरनाक वाली। ये जिह्वा है ना, इससे बुरी कोई चीज नहीं है इंसान के अंदर। यही तो, ये तो सदा अच्छो ही अच्छो मांगे। कबहू कबहू तो ये ऐसो बोल जाए कि कितो प्यार होए भाई भाई में दुश्मनी कर देवे। तो सबसे खतरनाक है यहाँ के हाथ पैर उनाए प्यारे, लूली है पर जाकी कमाल देखो। देवहूति मैया कहने लगी ये 10 इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। इंसान की जो 10 इंद्रियां हैं, अगर ये आपकी बस में हो गई तो समझ लो घर में रह करके भी आप संत हैं। घरों में रहने के बाद में भी आप संत हैं। अगर ये इंद्रियां बस में कर ली तो, वो इंद्रियां बस में नहीं है तो आप कितने भी बड़े संत बन जाओ कोई फायदा नहीं। मैया ने जब प्रश्न किया, कपिल भगवान कहने लगे मैया ये 10 इंद्रियों को बस में करना है ना, तो इनको प्रभु की तरफ मोड़ दो। दसों इंद्रियों को प्रभु की तरफ मोड़ दो। माइक दूसरो दे दो ना, चलो। मरते समय मुख से हरि नाम निकले। 2 मिनट बड़े भाव से। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो के भावों से तरण मिल गया है। सोचो के भाव से तरण मिल गया है। सोचो के भाव से तरण मिल गया है। दोनों हाथ उठाते हुए कष्ट कर लो मैया। यहां नच नहीं तो 84 को नचबो बंद। और यहां नहीं बैंड में शादी में नची तो 84 पक्की। मरते समय मुख से हरि नाम निकले। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो के भावों से तरण मिल गया है। समझो के भाव से तरण मिल गया है। और हाथ उठाते हुए हे हरि, बांके बिहारी लाल की। अजामिन से पापी को अंतिम समय में
अजामिन से पापी को अंतिम समय में, अजामिन से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। प्रभु के शरण में शरण मिल गया है। जय हो। और प्यारे, संतों की संगति कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु के चरण में मार्ग दिखाए, प्रभु के चरण में मार्ग दिखाए। और जिसने किया साधु संतों की संगत, जिसने की साधु संतों की संगत, सुंदर उसे आचरण मिल गया है। सुंदर उन्हें आचरण मिल गया है। जय हो। घड़ी मौत की उसके, किसके? अजामिन की। घड़ी मौत के उनके सर पे जुआई, घड़ी मौत उनके सर पे जो आई, जब मौत घड़ी सामने आई, बेटे नारायण को आवाज लगाई, बेटा नारायण को आवाज लगाई, और नारायण ने समझा हमें बुलाया, नारायण ने समझा हमको बुलाया, नारायण ने समझा हमें बुलाया, नरक से उसे जब तरण मिल गया है, नरक से उन्हें जब शरण मिल गया है। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम। बोलो गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की। तो देखो दसों इंद्रियों के बारे में कपिल भगवान ने मैया को उपदेश दिया कि हे मैया, ये दसों इंद्रियां का इंसान गुलाम हो गया है। जो इंद्रियां कहती हैं इंसान वही करता है। इंद्रियों को बस में करना है, इंद्रियों को अपने बस में रखना है। तो इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों को अपना गुलाम बना के रखो।
नहीं समझ में आया, तुम्हारी भाषा में समझाऊं। जैसे 10 इंद्रियां हमारे तुम्हारे हृदय में है और ये 10 इंद्रियां अपनी तरफ खींचती हैं। नहीं समझे? जैसे एक आदमी है, एक किसान था, उसके 2 पत्नी है। एक किसान था, उसके घर में 2 पत्नी थी। अब दोनों ही पत्नियां किसान को खिंचाई करती हैं। शाम को जब किसान काम करके आता है, नहीं 10 इंद्रियां इंसान को जैसे खींचती हैं, तो एक आदमी की 2 पत्नियां, किसान जब काम करके आया, बड़ी कहती है मेरे लिए ये नहीं लाए, छोटी कहती है मेरे लिए ये नहीं लाए। अब किसान की खिंचाई होती है। एक दिन किसान सो रहे थे, अचानक उनकी खिंचाई हो रही, दोनों पत्नियां लड़ रही थी पति से। एक चोर घर में चला आया, एक चोर घर में आ गया। अब जब आवाजें आपस में लड़ने की सुनी, चोर ने सोचा अभी ये घर वाले जग रहे हैं, सो चुपचाप छुपके खड़ा हो गया कि ये सो जाएंगे तब चोरी करूंगा। अब चोर उनकी बातें सुन रहा। किसान बेचारा अकेला है, 2 पत्नी है। एक पत्नी कह रही है आप छोटी से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। छोटी कह रही है नहीं नहीं, ये दिखाने की बात कर रहे हो, तुमसे ज्यादा पति प्यार करते हैं। अगर मुझसे करते तो बड़ी के लिए ले आए, मेरे लिए लाए कुछ। खिंचाई हो रही। किसान कहता है देवी अब की थोड़ी फसल कमजोर हुई है, आगे लगा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, 8 दिन के भीतर। तब तक दूसरी बोली तू 8 दिन को इंतजार कर, मोकू सवेरे चाहिए, नहीं तो मैं पियर चली जाऊंगी। अब चोर सुन रहा था लड़ाई को। सुनते सुनते एकदम से चोर को हंसी आ गई। अब चोर को खोए हंसी। अगर चोर चोरी करवे जाए हंसे खांसे तो समझ ले वो पकड़ा जाएगा। जो हंसी आई सोई चोर चोर पकड़ लिया, कोतवाल राजा के दरबार में ले गया। अब किसान को भी बुलवा लिया। बोले क्या बात है? बोले ये हमारे घर में चोरी करने गया, पर चोरी करना तो दूर, हमने इसे पकड़ लिया। राजा कहता है क्यों भाई, तू इसके घर में चोरी किसान के करने में गया तो तुझे दंड मिलेगा, तुझे दंड मिलेगा। चोर ने हाथ जोड़े, राजा से कहा महाराज जो चाहे वो दंड दे देना। चलो मैं चोरी करने गया, चोरी तो कुछ कर नहीं पाई, पर पकड़ा गया हूं, तो आप कहते हो जो भी दंड दोगे मैं स्वीकार करूंगा, जो भी दंड देंगे स्वीकार करूंगा, पर निवेदन करता हूं एक दंड भूल के दुश्मन को भी मत दे देना। बोले कौन सा दंड? जो उस बेचारे किसान को भगवान ने दंड दिया है ना 2 वाला, ये 2 वाला दंड मत दे देना। तो भैया 2 वाला दंड बहुत गड़बड़ है। तो ये 10 इंद्रियां ऐसे ही इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। नाक कहती है मुझे सुंदर सुगंधी चाहिए, आंख कहती है मुझे सुंदर दिखाओ, और जिब्या कहती है कि मुझे तो मसालेदार चीज चाहिए भैया खाने को। तो इन इंद्रियों को इंसान बस में कैसे करे? कपिल भगवान कहने लगे हे मैया 10 इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, अपने आप सुधर जाएंगी। बोले कैसे? कि ये आंख जब सुंदर दिखना चाहे तो भगवान से ज्यादा सुंदर कोई होता नहीं। इस आंखों को भक्ति के मार्ग पर पहुंचा दो। और ये जिब्या है, ये जिब्या अगर गड़बड़ करती है तो इस जिब्या को एक नीम के घोल की जूस बना करके जब ये अच्छा मांगे तभी इसके 2-4 बूंद टपका दो, अपने आप सुधर जाएगी। देखो प्यारे, ये जिब्या होती है ना बड़ी गड़बड़ करा देती है। बोले कैसे? एक बार हुआ ऐसे, ये 3200 दांतों के बीच में जिब्या रहती है ना,
हुआ एक बार ऐसे कुछ खा रहे थे और खाते खाते में अचानक जीभ दांत के नीचे आ गई, कट गई। तो जीभ बड़े गुस्से में आ गई, अच्छा तुम 3200 हो, एकदम मिलके मेरे पे पार किया, वक्त मेरा भी आएगा। अब जीभ बैठी मौके की तलाश में कि इन दांतों ने मुझे काटा था, किसी दिन से बदला लूंगी। एक दिन हुआ क्या, एक बहुत तगड़े आदमी से थोड़ी सी कहासुनी हो गई और जीभ को तो याद थी, सोई जीभ तो उल्टी सीधी बोलने लगी, उससे देखा नहीं कि ये मारेगा। जब जीभ उल्टी सीधी एकदम ज्यादा उल्टा सीधा बोला उस तगड़े आदमी से, उस आदमी को गुस्सा आया, भूसम दिया मुंह में। तो जीभ का तो कुछ नहीं बिगड़ा, 3200 दांत बाहर निकल पड़े। तो देखो दुश्मनी ले लिया बदला। मैया देवहूति बोली, लाला एक प्रश्न और कर रही हूं, क्या ऐसा कोई भजन और ऐसा कोई भक्ति है जिसमें खर्चा ना लगे और भक्ति पूरी हो जाए? ऐसा कोई है कि जिससे का खर्चा कुछ लगे नहीं और भजन पूरा हो जाए? बोले मानसिक पूजा है,